भारत दुनिया की यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव खत्म हो चुके हैं और एक बार फिर भाजपा के नेतृत्व में सरकार बनने जा रही है। इस चुनाव में जहां भाजपा ने अच्छा प्रदर्शन किया, वहीं सपा ने भी अपने वोट प्रतिशत और सीटों में भारी बढ़त हासिल की। जहां सपा और भाजपा के बीच ही पूरा चुनाव रहा, वहीं बसपा उत्तर प्रदेश में लगभग खात्मे की तरफ बढ़ गई। उत्तर प्रदेश की सत्ता पर 3 बार राज करने वाली बसपा को इस चुनाव में महज 1 सीट मिली है। 403 सीटों वाली विधानसभा में 1 सीट जीतना अपने आप में बसपा की राजनीतिक स्थिति का बयान है। कुल वोट का हिसाब करें तो बसपा को 12.9% वोट मिला है। वोट प्रतिशत में बसपा तीसरे नंबर की पार्टी जरूर है, लेकिन ये भाजपा और सपा से बहुत फासले पर है। कुछ जानकार मानते हैं कि यहाँ से बसपा की वापसी बिना किसी करिश्मे के नामुमकिन है। वोटों की गिनती से एक दिन पहले बसपा प्रमुख मायावती ने अपने भाई आनंद कुमार को पार्टी का उपाध्यक्ष घोषित कर दिया था। वहीं अपने भतीजे आकाश आनंद को नेशनल कोऑर्डिनेटर बना दिया था। पिछले कुछ समय से मायावती सतीश चंद्र मिश्रा के ऊपर निर्भर हैं। ये फैसले हालांकि चुनाव के बाद आए हैं, लेकिन इनसे जाहिर है कि बसपा प्रमुख पार्टी पर अपनी कमजोर होती पकड़ को फिर से मजबूत करना चाहती हैं। अब जानते हैं कि कहां से जीती है बसपा। उत्तर प्रदेश में बस एक ही सीट पर बसपा चुनाव जीती है और ये सीट है रसारा की। उत्तराखंड और पंजाब में बसपा को सीटें मिली। उत्तराखंड में बसपा को 2 सीटें मिली है, जबकि पंजाब में भी बसपा को 1 सीट मिली है। इसका अर्थ ये हुआ कि जहां बसपा उत्तर प्रदेश में अपना 10% वोट खो बैठी है, यहां उसको कोई खास नुकसान नहीं हुआ है। यहां उसके प्रत्याशियों ने अपेक्षा के अनुरूप प्रदर्शन किया है। कई विश्लेषक कह रहे हैं कि बसपा ने अपना कोर वोट भाजपा में शिफ्ट करवाकर भाजपा की मदद की। इसके पीछे कई तर्क भी हैं, जिनमें एक तर्क है कि गृह मंत्री अमित शाह ने चुनाव के दौरान ही बसपा सुप्रीमो की तारीफ कर दी और मायावती ने भी इसको अच्छे से स्वीकार कर लिया। पूरा चुनाव चलता रहा, लेकिन मायावती ने बस गिनती की ही सभाएं की और अपने वोटर को एहसास दिलाया कि बसपा मुकाबले से बाहर है। सपा और दूसरे दलों ने बसपा पर भाजपा से मिली भगत का आरोप भी लगाया। बसपा प्रमुख ने इन आरोपों पर गोलमोल जवाब ही दिया। बसपा अब कह रही है कि उसका निशाना 2024 लोकसभा चुनाव है। उत्तर प्रदेश में इस बार 100 सीटें जीतने के दावे करने वाली कांग्रेस को सिर्फ 2 सीटें मिली हैं। अधिकतर सीटों पर कांग्रेस के उम्मीदवार 3 से 4% वोट भी नहीं पा सके हैं। 2 सीटें तो कांग्रेस जीती है, वहीं कुछ इक्का दुक्का और सीटों पर उसको कुछ वोट मिले हैं। इसके अतिरिक्त कांग्रेस अपनी जमानत भी नहीं बचा सकी है। उत्तर प्रदेश की सत्ता पर एक समय राज करने वाली कांग्रेस महज 2 सीटों पर सिमट गई है। कांग्रेस का मत प्रतिशत महज 2.33% है। कांग्रेस को कुल 21,51,234 वोट मिले हैं। 2 सीटें जो कांग्रेस जीती है, उनमें एक रामपुर खास है, जहां से सपा ने कांग्रेस का समर्थन किया था। वहीं दूसरी सीट फरिंदा है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू भी चुनाव लड़े थे और तीसरे स्थान पर थे। जानकार मानते हैं कि कांग्रेस का वोट इतना कम हो जाना ही भाजपा के लिए संजीवनी साबित हुआ। कांग्रेस समर्थक मानते थे कि उनकी पार्टी 8 से 10% वोट हासिल करेगी। खुद प्रियंका गांधी ने गांव-गांव जाकर प्रचार किया, लेकिन संगठन का बुरी तरह कमजोर होना पार्टी को ले डूबा। मौजूदा कांग्रेस में जो नेता हैं, उनमें अधिकतर मलाई खाने वाले लोग हैं। संघर्ष करने वाले लोग बहुत कम हैं। इसके अलावा अब जबकि इतनी बुरी हार पार्टी की हुई है, तो हर नेता दूसरे नेता को दोष देता दिख रहा है। विश्लेषक मानते हैं कि बसपा का जानबूझकर हल्का चुनाव लड़ना भाजपा को फायदा दे गया। वहीं कांग्रेस का अपना वोट पूरी तरह से खो देना भी भाजपा के लिए फायदा साबित हुआ। अगर देखा जाए तो समाजवादी पार्टी ने 32%, रालोद को 2.85% और सुबह सपा को भी 2% के करीब वोट मिलना साबित करता है कि सपा गठबंधन ने अच्छा चुनाव लड़ा। सपा गठबंधन को करीब 37% वोट मिल गया, लेकिन भाजपा को बसपा का और कांग्रेस का वोट जाना जीत दिला गया। जहां बसपा को लेकर तो सभी मीडिया प्रोग्राम चर्चा कर रहे हैं, वहीं कांग्रेस के खात्मे को भी चर्चाओं में लाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का 2% के करीब वोट पाना उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के अस्तित्व पर सवाल खड़े करता है। बड़े दावों के साथ चुनावी मैदान में उतरी असदुद्दीन ओवैसी की AIMIM उत्तर प्रदेश में कोई भी कमाल नहीं दिखा सकी। इस चुनाव में ऐसी उम्मीद थी कि ओवैसी की पार्टी कुछ सीटों पर जीत हासिल कर सकती है, लेकिन AIMIM को 1 सीट भी नहीं मिली। ओवैसी की पार्टी ने मुबारकपुर सीट पर ही अच्छी लड़ाई लड़ी, लेकिन ये सीट भी अंत में समाजवादी पार्टी ने ही जीती। वोट की बात करें तो AIMIM को महज
4.49% वोट मिला, यानी कि AIMIM को महज 4,50,929 वोट हासिल हुए। AIMIM के अधिकतर उम्मीदवारों की जमानत भी जब्त हो गई। मुबारकपुर में AIMIM के शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली को 36,460 वोट मिले। अब तक के डेटा में जो वोट दिख रहे हैं उसके मुताबिक गुड्डू जमाली भी अपनी जमानत बचाने में नाकाम दिख रहे हैं। जमानत बचाने के लिए 16.66% वोट चाहिए, लेकिन उनका वोट कुछ कम है। यहां से सपा के अखिलेश पहले स्थान पर थे, जबकि दूसरे पर भाजपा के अरविंद जायसवाल, तीसरे पर बसपा प्रत्याशी और चौथे पर गुड्डू जमाली। सपा के अखिलेश को यहां 80,726 वोट मिले थे। उतरौला के AIMIM प्रत्याशी को महज 6.23% वोट मिला है। डुमरियागंज में AIMIM प्रत्याशी को महज 2% वोट मिला है। मुरादाबाद नगर से पार्टी को महज 2,661 वोट मिले हैं। मुरादाबाद ग्रामीण से AIMIM को 2,380 वोट मिले हैं, जबकि AIMIM को अधिकतर जगहों पर बहुत कम वोट मिले हैं और पार्टी किसी भी सीट पर अपनी जमानत बचाने में नाकाम सिद्ध हुई है। आपको बता दें कि AIMIM ने चुनाव के दरमियान ये दावा किया था कि उनकी पार्टी कम से कम 5 सीटें जीतेगी, लेकिन ऐसा कुछ भी उत्तर प्रदेश में नहीं हुआ। AIMIM के बारे में कुछ लोगों का अनुमान था कि ये सपा का मुस्लिम वोट काटेगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। सपा को मुस्लिम समाज ने बढ़ चढ़कर वोट किया। इसी का नतीजा है कि अधिकतर मुस्लिम उम्मीदवार सपा से चुनाव जीते हैं। वहीं AIMIM किसी भी सीट पर इतना प्रभाव नहीं डाल सकी कि उससे चुनावी नतीजों में कोई फर्क आए। चुनाव के नतीजों और चुनाव से जुड़ी बाकी खबरों के लिए भी जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। नमस्कार।